हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6 है। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Indian Air Force Heritage Center that is being set up in Chandigarh has received a vintage prototype aircraft Kanpur 1। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जिसे चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है, को एक विंटेज प्रोटोटाइप विमान कानपुर 1 प्राप्त हुआ है। Who has been elected as a member of the prestigious International Committee for Weights and Measures, वजन और माप के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में वेणुगोपाल अचंता को चुना गया है। Indian Coast Guard laid the keel for 2 Coast Guard pollution control vessels at which shipyard? Indian Coast Guard ने गोवा शिपयार्ड में 2 तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रक पोतों की नींव रखी। The Ministry of Ayush has announced setting up of Ayurved academic chair based at which university? आयुष मंत्रालय ने सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद अकादमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। Which edition of the Indo-Pacific Regional Dialogue held from 23rd to 25th November 22? Indo-Pacific Regional Dialogue का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। Who will be the chief guest at India's Republic Day celebrations on January 26, 2023? 26 जनवरी 2023 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। ISRO successfully launched which rocket carrying EOS-06 satellite from the Satish Dhawan Space Center in श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-06 उपग्रह ले जाने वाले PSLV-C-54 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। Since which year has number 26 been celebrated as Constitution Day? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम साल 2015 से ही मनाते आ रहे हैं। द 10th इंडियन फिल्म फेस्टिवल कंक्लूडेड इन विच सिटी? 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव बुसान शहर में संपन्न हुआ। वर्ल्ड पैराशूटिंग चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन 5 गोल्ड मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री? विश्व पैराशूटिंग चैंपियनशिप जहां भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते, ये यूएई देश में आयोजित हुआ। 2022 IBA Youth World Boxing Championships where India won 4 gold medals and finished second in tally held in which country? 2022 IBA Youth World Boxing Championship जहां भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते और टैली में दूसरे स्थान पर रहा, ये स्पेन देश में आयोजित किया गया। Which bank has launched India's first sticker based debit card? So IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। Name the second ship of Project 15B stealth guided missile destroyers that was handed over to the Indian Navy in नवंबर में भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के दूसरे जहाज का नाम INS मोरमुगाओ है। Which footballer has become the first player to score in 5 World Cups? So क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। विक्रम गोखले हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? विक्रम गोखले जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। इंडिया वॉन द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वाइस प्रेसिडेंसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड चेयर फॉर विच टर्म्स? भारत ने 2023 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष और सामरिक प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष पद जीता है। As per the OECD, India is set to be the second fastest growing economy in G20 in fiscal year 2022-23 after which country? OECD के अनुसार भारत सऊदी अरब के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में G20 में दूसरे सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। Which edition of India France Annual Defense Dialogue was held in New Delhi? भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का
चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हु हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट पैरास्ट्रोनॉट, विश्व का पहला पैरास्ट्रोनॉट जॉन मैकफॉल बने हैं। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेटेड अ डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब एट द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सेंटर इन विच स्टेट। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र में एक डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड व्हाट अमाउंट टू स्टेट्स और यूटीज ऑन 24 November 2022 towards the balanced GST compensation for the period April to June 2022। केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 की अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए 24 नवंबर 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। कम्युनल हार्मनी कैंपेन वीक वॉज स्टार्टेड ऑन विच डे। सांप्रदायिक सद्भावना अभियान सप्ताह की शुरुआत 19 नवंबर को हुई। Named the father of the White Revolution in India, whose 101st birth anniversary was celebrated as National Milk Day on 26 November 2022 in Bengaluru। भारत में श्वेत क्रांति के जनक का नाम वर्गीस कुरियन है, जिनकी 101वीं जयंती 26 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाई गई। How many artists have been selected for संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स फॉर द ईयर 2019, 20 एंड 21। वर्ष 2019, 20, 21 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। नेम द पद्मश्री एंड खेल रत्न अर्जुन अवार्डी हु हैज़ बिकम एम्बेसडर ऑफ द टीबी मुक्त भारत कैंपेन। पद्मश्री और खेल रत्न अर्जुन अवार्डी का नाम दीपा मलिक है, जो टीबी मुक्त भारत अभियान के राजदूत बने हैं। विच एडिशन ऑफ एरो इंडिया विल बी हेल्ड एट द येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन इन कर्नाटक बेंगलुरु फ्रॉम February 13। 13 फरवरी से कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका वायुसेना स्टेशन में एरो इंडिया का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। Which renowned global management consultancy has the Uttarakhand government hired to help the state achieve its target of doubling its gross state domestic products in the next 5 years? उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए एक प्रसिद्ध वैश्विक प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को चुना है। Which one of these is the new animal to earn the tag of food animal by the FSSAI? So FSSAI द्वारा खाद्य पशु का टैग हिमालयन याक को दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसरो कंडक्टेड 200th consecutive successful launch of which sounding rocket? इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का लगातार 200वां सफल परीक्षण किया। इन नवंबर विच बैंक लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। नवंबर में कैनरा बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर एंड रूरल डेटा कलेक्शन सेंटर हैव बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया। वाइल्ड लाइफ समिट हैज अडॉप्टेड इंडियाज प्रपोजल फॉर इनहैंस्ड प्रोटेक्शन ऑफ विच टर्टल स्पीसीज। वन्यजीव शिखर सम्मेलन ने कछुओं की लेट्स सॉफ्ट शेल टर्टल इस प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया है। Which village in Tamil Nadu has been notified as the state's first biodiversity heritage site? तमिलनाडु के अरितापट्टी गांव को राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। Which country will host the inaugural Olympic e-sports week in 2023? So सिंगापुर देश 2023 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी करेगा। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ। हु वॉज कन्फर्ड विद द डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर 2022।
2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। According to the newly notified Draft Aircraft Security Rules 2022, the Aviation Security Regulator, Bureau of Civil Aviation Security, has been empowered to impose penalties of up to what amount on airports and airlines for violation of security measures. नए अधिसूचित मसौदा विमान सुरक्षा नियम 2022 के अनुसार विमानन सुरक्षा नियामक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए हवाई अड्डों और एयरलाइंस पर 1 करोड़ रुपए तक की राशि का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर्ड बाय द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 1% इन सितंबर एज अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.7% इन अगस्त। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापी गई भारत की औद्योगिक वृद्धि ने अगस्त में 0.7% के संकुचन के मुकाबले सितंबर में 3.1% की वृद्धि दर्ज की है। National Education Society for Tribal Students organized an online workshop EMRS principles and school heads in collaboration with which corporation जनजाति छात्रों के राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से EMRS प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रमुखों के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। Which IIT based National Center of Excellence in Carbon Capture and Utilization has launched the assessment of CO2 geological storage potential in India. IIT बॉम्बे में स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन ने भारत में कार्बन डाइऑक्साइड भू वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का मूल्यांकन शुरू किया। इंडियन नेवी लॉन्च्ड विच सर्वे वेसल एट कट्टुपल्ली इन तमिलनाडु। भारतीय नौसेना ने तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में इक्साक सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग फ्रॉम December 4 to 7। उदयपुर राजस्थान 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। विच मिनिस्ट्री होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण की मेजबानी की है। द इंटरनेशनल जगुआर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर कोविड बूस्टर डोजेस फ्रॉम DCGI। द वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। दुनिया की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन इनकोवैक को DCGI से कोविड बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिल गई है। यह टीका भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। ओस्टाहिन 2022 एक्सरसाइज बिगेन इन विच स्टेट। ओस्टाहिन 2022 राजस्थान राज्य में शुरू हुई। हरिमाऊ शक्ति 2022 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हरिमाऊ शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विच कंट्री होस्टेड द 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली 2022। भारत ने 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी की। डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस हर साल 30 नवंबर को आयोजित किया जाता है। द RBI हैज टोल्ड बैंक्स दैट ओवरनाइट बैलेंसेस हेल्ड बाय देम अंडर द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विल बी एलिजिबल एज लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द LCR। व्हाट इज LCR? RBI ने बैंकों से कहा है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत उनके पास ओवरनाइट बैलेंस LCR की गणना के लिए लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स के रूप में पात्र होगा। LCR का मतलब है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। हु हैज़ बीन फेलिसिटेटेड बाय द फिक्की विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से राजेंद्र सिंह पवार को सम्मानित किया गया है। विच यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। विच टीम वॉन द 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। आर्मी रेड टीम ने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है। विच फिनटेक स्टार्टअप हैज इंट्रोड्यूस्ड टैप टैप अ वेयरेबल डिवाइस फैसिलिटेटिंग कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स इन एसोसिएशन विद NSTL पेमेंट्स बैंक एंड वीज़ा। फिनटेक स्टार्टअप बिलबॉक्स ने NSTL पेमेंट्स बैंक और वीज़ा के साथ मिलकर संपर्क रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाला एक पहनने योग्य डिवाइस टैप टैप पेश किया है। इंडिया रिटेन द लीड एज अ टॉप टूरिज्म मार्केट ऑफ विच कंट्री इन 2022। भारत ने 2022 में
मालदीव्स के शीर्ष पर्यटन मार्केट के रूप में बढ़त बरकरार रखी है। विच स्टेट विल हैव द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ द कंट्री टू बी सेट अप बाय स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण सुविधा तेलंगाना राज्य में स्थापित की जाएगी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। तो उड़ीसा राज्य ने अम्लान यानी कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लोज इनटू इंडिया डिक्लाइंड बाय what percent to $26.9 billion during the April to September this fiscal। इस वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह 14% घटकर 26.9 अरब डॉलर रह गया। Which film has won the ICFT UNESCO गांधी मेडल at the 53rd edition of International Film Festival of India। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में नरकेसी फिल्म ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। विस्तारा एयरलाइंस विल बी मर्ज्ड विद टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाय 2024। विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में 2024 तक विलय हो जाएगा। वर्ल्ड फिशरीज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया गया। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 वॉज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 ये नैना धाकड़ को प्रदान किया गया है। विच एडिशन ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस इन हेल्ड इन सियाम रीप कंबोडिया। सियाम रीप कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। हु टुक ओवर एज सीईओ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई के सीईओ के रूप में विनीत कुमार ने पदभार संभाला है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन देवू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के देवू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने 25 पदक जीते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड अ CPSC कॉन्क्लेव अंडर नेशनल SC/ST हब एंड वाज चेयर्ड बाय भानु प्रताप सिंह वर्मा। Who has been named the Indian Film Personality of the Year at 53rd edition of IFFI 2022। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को नामित किया गया है। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।